नमस्ते एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे टुडेज़ जनरेशन एंड देयर एसेट मीन्स उनके पास आजकल क्या क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बहुत होते हैं, जैसे कि ईयरफोन है, मोबाइल है, स्पीकर्स हैं, लैपटॉप है, टैबलेट है। तो आजकल बच्चे उसी में बिज़ी रहते हैं। वैसे ये ठीक भी है कि बच्चे इधर उधर कुछ उल्टे सीधे कार्य करें, इससे अच्छा है कि किसी काम में बिज़ी रहें। लेकिन अभी जो ये लोग लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और ईयरफोन लगा के वो स्टडी भी कर रहे हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में हो गया है। तो आज मैं मेनली ईयरफोन्स पे हाईलाइट करना चाहती हूँ कि बच्चे आजकल ईयरफोन लगा के कमरे के कोने में टेबल पे बैठे रहते हैं। इवन कि बच्चे जो है पर्दे तक नहीं हटाते, ना सनलाइट आती है मॉर्निंग में, कमरा अंधेरा करके एक कम रोशनी में जो है वो बैठे रहते हैं। ना प्रॉपर वेंटिलेशन होता है, पूरे टाइम एसी चलता रहता है, दरवाज़ा बंद किए बैठे रहते हैं। तो उनकी अवेयरनेस इतनी पुअर हो गई है कि अपने सराउंडिंग में क्या हो रहा है उनको कुछ भी पता नहीं रहता है। इवन कि कोई बेल भी बजाएगा तो उन्हें कुछ भी पता नहीं रहता। आजकल मैंने सुना है कि ईयरफोन कुछ ऐसे आ गए हैं कि आपको बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं आएगा। नॉइज़ कैंसिलेशन के कई कई प्रकार के आजकल ईयरफोन्स भी आ गए हैं। इस तरह से बच्चों में एक एडिक्शन आता जा रहा है और बच्चों की हैबिट्स बहुत बुरी होती जा रही हैं। इवन कि बच्चे ईयरफोन लगा के गाना सुनते सुनते जो बच्चे सो जा रहे हैं। तो इवन सबका एक पर्टिकुलर शेड्यूल होना चाहिए कि भाई हमने स्टडी किया, स्टडी के बाद हमारी दूसरी टाइमिंग्स हैं। फिर इवन कि वो हाथ में मोबाइल लिए लिए जो है बच्चे सो जा रहे हैं। तो ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमने बच्चों को मोबाइल इसलिए दिया क्योंकि कोविड के बाद यूजली क्लासेस जो हैं मोबाइल पे हो रही थी। फिर इवन कि जो मैसेजेस आ रहे थे वो भी जो है मोबाइल पे ही हो रही थी। तो बच्चे मैसेज चेक करने के लिए अपने पेरेंट्स के मोबाइल ले रहे थे। लेकिन अभी मोबाइल का कुछ ज़्यादा ही हो गया है कि अब स्कूलों से भी सारे मैसेजेस जो हैं मोबाइल पे आने लगे हैं। इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हमें तुरंत मैसेज मिल जाता है, हम उसको समझ लेते हैं, देख लेते हैं। और इस तरह से बच्चों को तो मैसेज पता ही होता है, पेरेंट्स की भी नॉलेज में आ जाता है। तो पॉजिटिव पॉइंट भी हैं, लेकिन निगेटिव पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं। तो इस तरह से बच्चे जो है पेरेंट्स से शेयर नहीं करते हैं बहुत सी बातें कि क्या हुआ स्कूल में, क्या नहीं हुआ। वो सोचते हैं कि अरे पेरेंट्स को तो पता ही लग जाएगा। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों को जो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं तो उसका पॉजिटिवली उसका यूज़ करें, अपनी स्टडी के लिए यूज़ करें। लेकिन स्टडी भी कर रहे हैं तो ये आपका फोकस और कंसंट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप एक कमरे में बंद हो गए और इसी कोने में बैठे हुए हैं और कोई भी लाइट भी नहीं चल रही है और आप अंधेरे में कर रहे। देखिए बच्चों की आंखें कितनी वीक हो रही हैं। आजकल मैं देख रही हूँ कि सभी बच्चों के चश्मा लग गया है, इवन नंबर बढ़ता ही जा रहा है। और बच्चों की आंखों पे ख़राब असर क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चे पूरे टाइम जो है मोबाइल और लैपटॉप के कांटेक्ट में हैं। और यूज़ली वो क्या करते हैं कि थोड़ी सी रोशनी लगा दी या कीपैड में जो कुछ आजकल लाइटनिंग्स रहती हैं वही लाइटनिंग यूज़ करके वो अपना स्क्रीन पे बैठे हुए हैं। तो इवन कि आँखों का प्रिंसिपल तो पता ही है कि जब लाइट हमारी आँख पे पड़ती है तो हमें वो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। लेकिन बच्चे भी साइंस पढ़ रहे हैं बट वो प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं ले रहे हैं और वो जो है कुछ भी किए जा रहे हैं। उनको जो पढ़ाया गया, जो समझाया गया उसको वो अपनी लाइफ में यूज़ नहीं करते। वो ब्लाइंडली जो है वो कुछ भी किए जा रहे हैं, उनकी समझ से सब कुछ परे है। इवन कि मैं आपको अपना बताती हूँ, हमारे टाइम में तो ऐसा कोई ईयरफोन वगैरह था नहीं। हाँ, हेडफोन्स वगैरह तो यूज़ करते थे बट मैंने इतना कभी यूज़ नहीं किया। इवन कि हम गाने वगैरह जो है हम लोग बजा के ही सुनते हैं। इवन कि एफएम लगा लिया, आवाज़ आ रही है तो अपना काम भी करते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं लगातार। यदि मैं ईयरफोन यूज़ करूँ तो मुझे तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। यूजुअली हम जो है नाइट में यूज़ करते हैं कि भाई ईयरफोन लगा के यूज़ करें जिससे दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। तो लेकिन जो है क्या ईयरफोन प्राइवेसी के लिए ठीक है, लेकिन आप दूसरों को डिस्टर्बेंस नहीं होगी। लेकिन इसका जो है कानों पे भी जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। लगातार आप जो है लगातार सुनते जा रहे हैं। मुझे तो बहुत ही अनकम्फर्ट होता है जब मैं ईयरफोन यूज़ करती हूँ। दूसरों का तो मुझे ज़्यादा पता नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि हमारे बच्चे तो लगातार ही यूज़ करते रहते हैं। उनको कोई भी दे डोंट बॉदर अबाउट ऑल दिस थिंग, तो वो तो लगातार ही यूज़ करते रहते हैं। तो मुझे तो नहीं ठीक लगता कि ये जो है अधिक समय के लिए लोग यूज़ करें।
तो आज मैं थोड़ा सा अध्यात्म को इससे रिलेट करना चाहती हूँ। मैंने हमेशा अपने वीडियोस में फोकस और कंसंट्रेशन की बात की है। तो जब भी आप मेडिटेशन करते, पूजा करते हैं, तो मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, आपकी सेंसिटिविटी बढ़ाता है, जो आपकी क्षमता है उसको बढ़ाता है। जैसे कि आपकी लिसनिंग एबिलिटी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इवन कि आपको बहुत दूर से भी कोई साउंड सुनाई पड़ेगी तो आपको वो पता लगेगी, आपको अपने चारों ओर की अवेयरनेस के बारे में पता लगेगा। तो मेडिटेशन और ध्यान ये नहीं सिखाता है कि आप आंख बंद करके बैठ गए और दुनिया में आसपास क्या हो रहा है आपको कुछ खबर ही नहीं है। तो यूजुअली एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद जो है आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है, लेकिन आप अवेयर आपको रहना चाहिए। अब आजकल के बच्चे क्या हैं कि हर चीज़ों को गलत लेते हैं, तो उनको यही सिखाना है कि आपकी आँखों की रेंज, एक रेंज होती है कि जितनी रेंज में, अब बच्चे घर से बाहर निकलते ही नहीं, बाहर निकल के बहुत दूर तक देखते ही नहीं हैं, तो उनकी रेंज, क्या कहते हैं ना कि अमृत वेला में उठिए, सुबह के टाइम पे प्रातः काल उठ के आपको बहुत सुबह जो सनराइज़ होता है उसको आपको देखना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए। तो इससे आँखों पर भी इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। आँखों की रेंज जो है एक बढ़ती है जब आप दूर तक किसी भी चीज़ों को देखते हैं। तो ये सारी बातें जो होती हैं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि माँ बाप को बच्चों पे विशेष ध्यान देना है। और इवन कि मेरे अपने खुद के बच्चे हैं, मैं उनको इतना समझाती हूँ, लेकिन बच्चे जो है एक उम्र के बाद ज़्यादा सुनते नहीं हैं, सब अपने मन की करते हैं। यही होता है कि जब आदमी प्रॉब्लम फेस करता है तब खुद ही सुधर जाता है, लेकिन उससे पहले उसको चीज़ें समझ में नहीं आती। उसे लगता है अरे कोई भी कुछ भी बोल रहा है, बोलते रहने दीजिए, कुछ भी बोल रहा है कुछ भी कहने दीजिए। लेकिन जब वो प्रॉब्लम में फंसते हैं तभी वो जो है उनको बातें समझ में आती हैं। तो आज मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों को पढ़ाई करें, बल्कि खुले वातावरण में बैठ के पढ़ें। और फोकस और कंसंट्रेशन ये नहीं सिखाता कि आप बस एक चीज़ में बैठे हुए हैं, आपके आसपास क्या हो रहा है आपको पता नहीं चल रहा। नहीं, आपके आसपास क्या हो रहा है आप यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आजकल के बच्चे इवन कि अपने कमरे में ऐसा रहते हैं, बंद रहते हैं कि बगल के कमरे में क्या हो रहा है उनको कुछ पता नहीं रहता है। तो बच्चों को ये सब आदतें छुटानी है। इवन बच्चे आजकल स्नैक्स, नाश्ता ये सब अपने कमरे में ही करने लग जाते हैं। वो इवन कि वो ग्रुप में बैठ के वो जो है खाते पीते नहीं हैं, तो ये सब भी बहुत गलत है। तो इवन कि उनको डाइनिंग टेबल पे सबके साथ मिलके खाना खाना चाहिए। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। हाँ, खाना खाइए, आप 10 मिनट के लिए खाना खाइए, मुंह बंद करके खाइए, बिना बात किए खाना खा लीजिए, फिर आराम से बैठ के बातचीत करिए 10-15 मिनट, फिर आप अपने काम पे लग जाइए। तो ये बातें इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो मेडिटेशन और पूजा में हम ध्यान में जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल जो है आपकी अवेयरनेस, बल्कि मेडिटेशन और ध्यान जो है आपकी अवेयरनेस को बढ़ाता है। तो हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम पढ़ते हैं, जो समझते हैं, हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना चाहिए, जो कि बच्चे आजकल यूज़ नहीं कर रहे हैं। किताबी ज्ञान किताब तक है, उसको अपने जीवन में नहीं ला रहे हैं। इवन कि मैं बच्चों को इतना समझाती हूँ कि बेटा अंधेरे में नहीं बैठना है, इससे आंखें बहुत कमज़ोर हो जाएंगी, लेकिन बच्चे सुनते ही नहीं हैं। तो इन सब बातों पे हमें विशेष ध्यान देना है, जिससे कि आने वाली जनरेशन और हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पे ध्यान दे। और बच्चे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्कूल में रहते हैं, तो ये मेरी बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो स्कूल में प्रिंसिपल से बात करे, टीचर्स से बात करे। टीचर और जब समझाएंगी तो बच्चों को ये सब चीज़ें ज़्यादा समझ में आती। यूजुअली हम क्या कहें कि सब्जेक्टिव है, कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे जीना है वो हमें स्कूल में नहीं पता लग रहा होता है। तो वो बच्चों को ज़रूर हमें सिखाना है। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।